हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। विज्ञान और धर्म के अनुसार मानव के पास 5 इंद्रियां होती हैं जो उन्हें स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराती है। ये 5 इंद्रियां हमारे नेत्र, नाक, जीभ, कान और त्वचा है। एक और छठी इंद्री भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। इसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। हमारी छठी इंद्री सुप्त अवस्था में होती है और इसे जागृत करने के लिए अलग अलग तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। छठी इंद्री के जागृत होने से हमारी पूर्वाभास की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जाना जा सकता है। कहीं भी बैठे व्यक्ति के बारे में महसूस किया जा सकता है कि उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। साइंस ने भी माना है कि छठी इंद्री से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है, जिसका ये फायदा है कि होने वाली घटनाओं से बचने के लिए ये हमें प्रेरित भी करता है। प्राणायाम, ध्यान, त्राटक, योग निद्रा से आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते भी हैं। हम अपने जीवन में इन सभी चीज़ों के अलावा यह भी जान सकते हैं कि हमारी छठी इंद्री जागृत है या नहीं है, या फिर किन कारणों से हम इसे जागृत कर सकते हैं। अगर ये जागृत हो जाती है तो आप एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। लोग आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसी काम को करते हैं। बाद में उससे मिलने वाले परिणाम के बारे में कहते हैं कि ये तो मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर रहा था। या कई बार ऐसा भी होता है कि चलते चलते लगने वाली ठोकर से आप बच जाते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारा अंतर्मन या कोई अदृश्य शक्ति हमें हमारे ही अंदर हमें बचने के लिए सहारा दे रही है या बचाने में हमारी मदद कर रही है। तो यहाँ काम करती है आपकी सिक्स सेंस। ये चक्र आपके जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को लेने में मदद करता है। कई बार हमारी सिक्स सेंस के कारण हम किसी को भी आसानी से पढ़ लेते हैं, उसके दुख को आसानी से फील कर लेते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में कई बार इस तरह से गुजरते हैं, तब सामने वाला हमसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ या मेरे मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ आपकी सिक्स सेंस काम करती है, जिसे साइंस ने भी माना है कि ये वो पावर है जो आपको गिरने से पहले एक बार संभलने का मौका जरूर देती है। एक अलग सोच देती है, एक अलग पावर देती है, जिससे होने वाले हादसों से, दुर्घटनाओं से आप बच जाते हैं, संभल जाते हैं। अगर आपकी सिक्स सेंस एक्टिव है, तो आप उसे एक्टिव करके अपनी पावर को और बढ़ा सकते हैं। और अगर एक्टिव नहीं है, तो कुछ सामान्य गतिविधियों से आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिव कर सकते हैं। हमारा इंट्यूशन ही हमें सही और गलत के बारे में जानकारी देता है, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं या उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और उसके कई कारण होते हैं जिनकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन पर या अपने अंदर चल रहे कुछ मंथन पर ध्यान नहीं देते। उसका पहला कारण है कि आपको होने वाली हर घटना, दुर्घटना या किसी भी परिस्थिति का परिणाम पहले से ही मालूम होता है, इसलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी रिश्ते में ब्रेकअप हो जाए, लेकिन ब्रेकअप होने से पहले ही आपको कुछ हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं और कई बार ये हिंट आपको बार-बार मिलते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ही कोई रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती में उस रिश्ते को संभालने की सोचते रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमने मिलने वाले हिंट को सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया।
या हम अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण होता है, कई बार हम इन सब चीज़ों को या इस पावर को इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि हमारा गॉड या यूनिवर्स हमें इस पावर के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कुछ इशारा कर रहे होते हैं और उसके लिए पता नहीं वो कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं। कहीं आप उस रास्ते से या उसके किसी भी माध्यम से डर ना जाएं, इसलिए भी उस तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे गॉड, हमारी यूनिवर्स हमसे हमारी सोल के कारण कनेक्ट होती है और हमारी सोल के कारण ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव विचार या इफ़ेक्ट समझ आते हैं। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते और अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर कर देते हैं। इसका तीसरा कारण होता है, हम अपनी ही इंट्यूशन पावर या अपने अंदर चल रहे आत्ममंथन की आवाज़ को समझना ही नहीं चाहते। हम खुद उन पर विश्वास नहीं करते, कभी खुद की नहीं सुनते और खुद को किसी डिसीज़न को लेने में सक्षम नहीं मानते। लेकिन इस जगह दूसरों को सही और जल्दी ही बता देते हैं कि उनके लिए क्या और कब सही होगा और खुद के निर्णय के लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसका चौथा कारण है, जब हम खुद की आत्मा पर विश्वास नहीं करते, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव नहीं करते, तब हम अपने द्वारा लिए सही डिसीजन को भी गलत कर देते हैं और दूसरों की सलाह पे चलते हैं। उनके द्वारा गलत निर्णय भी हमें सही लगता है। अपने सिक्स सेंस को समझने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो और डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो उस एक समय की कश्मकश, एक अंतर्द्वंद आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो सबसे पहले अपने आप को 10 मिनट के लिए शांत कर लें। अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और सोचें कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, आसपास कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हद तक रिलैक्स देंगी और आपके अंदर चल रहे विचार को, अंतर्द्वंद को सुनने में आपकी मदद करेगी। आप उसे अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे कि आपकी सिक्स सेंस आपको क्या मैसेज देना चाहती है। इसका दूसरा तरीका है, किसी भी काम को करने से पहले उसे मेंटल लेवल पर उतारने के बाद उसे एक्शन के रूप में करिए। मोस्टली देखा जाता है, जिस काम को करने का फ़ायदा अभी है और उसे हम बाद में करेंगे, यह कहकर टाल देते हैं। ऐसा करने से आपका मेंटल लेवल बिगड़ जाता है और आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए जिस समय जो काम करने का आपका मन बनता है और समय भी उचित हो, तो उस काम को उसी समय करें, जिससे आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी इंट्यूशन पावर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कई बार हमारे माइंड में हमारी सिक्स सेंस का कुछ इशारा होता है, जब तक हम उसे समझकर मेंटल और फिजिकल रूप से अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार हम उस स्थिति में नहीं होते कि अपनी मनोदशा को किसी को बता सकें और ना ही किसी को बताना चाहते हैं। तो हमारी बॉडी, हमारी सोल और हमारा माइंड, इन तीनों पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को एक फ़ोल्डर में डाल देना चाहिए या अपनी हर स्थिति को या अपनी मनोदशा की इन सभी बातों को एक डायरी में लिख देना चाहिए, जिससे हमें लगेगा कि हमने अपनी सभी बातें किसी मित्र को, किसी साथी को बता दी है और हमें बहुत हल्का महसूस होगा। इसके अलावा आपको बहुत खुले विचारों को अपनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो भी आपके जीवन में साथ रहना चाहते हैं, उनको वेलकम करिए और जो आपके जीवन से जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। उनके लिए अपना जीवन उलझनों में डालना ठीक नहीं और आपका जीवन अनवांटेड चीज़ों की तरफ जाने से बच जाएगा। इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, सोचने समझने की जो शक्ति है वह भी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आइकन बेल को ज़रूर क्लिक करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।